आगरा में चाचा नाम का एक बूढ़ा आदमी एक रेडी पे देसी घी से टिक्की बनाकर बेचते रहता था। वो बहुत स्वादिष्ट होते थे, इसलिए लोग वहाँ पर उमड़ कर आते थे। चाचा उसके बनाने वाले टिक्की पे एक सीक्रेट मसाला छिड़कता था। वो मसाला पुश्तों से आ रहा एक रहस्य था। उसे रेडी पे मौजूद घी टिक्का पे छिड़ककर ग्राहकों को देता था। उस मसाले के वजह से ही उसे उतना स्वाद मिलता था। उनके घर में एक छोटे बच्चे की तस्वीर होती थी। उसके सामने खड़े होकर चाचा और उसकी पत्नी हर दम दुखी होते रहते थे। चाचा, हमारा बेटा हेमंत बचपन में ही लापता हो गया। एक लौता बेटा था, अब कहाँ पर है, क्या कर रहा है पता नहीं। अगर वो होता तो कितना अच्छा होता था। अब मेरे बाद उस मसाले का राज और किसको बताऊं? कहता तो पत्नी, वो जहाँ कहीं भी हो जिंदा रहे कहकर, खुशी से रहे कहकर प्रार्थना करेंगे जी। मुझे उस भगवान पे भरोसा है, किसी न किसी दिन हमारा बेटा जरूर लौट आएगा कहकर बोलती। एक बार एक युवक रेडी के पास आकर, पिताजी, मैं हूँ, बचपन में खो गया हेमंत आपका बेटा, कहकर उसके पैर पकड़ा। चाचा खुशी से बेटे को ऊपर उठाकर, बेटा, ये सपना है या सच? तुम इतने दिन कहाँ पर थे? क्या हो गया बेटा? कहकर पूछा। हेमंत तब, पिताजी, उस दिन मैं मेले में भटककर किसी और के साथ चला गया। वो लोग मुझे मुंबई को ले जाकर वही पाल पोस कर बड़ा किए। वो लोग मैं उन्हें मिला हूँ कहकर नहीं बताए। पहले माँ मर गई, बाद में पिताजी मरते मरते वो राज मुझसे कह के मर गए। माँ कैसी है पिताजी? कहकर पूछा। घर में माँ बेटे को देखकर, बेटा, तुम्हें देखे बिना ही हम लोग मर जाएंगे कहकर हम सोच रहे थे, मगर वो भगवान बहुत दयालु है, इसलिए तुम्हें हमारे पास पहुँचाए, बोली। हेमंत तब, अब से कभी भी आप लोगों को मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा माँ। पिताजी के पास काम सीखकर उनका हाथ बटाऊंगा। पिताजी, मुझे उस मसाले का राज बताओ ना, कहा। चाचा तब, ठीक है बेटा, पहले तुम घी टिक्की कैसे बनाते हैं सीखो, बाद में तुम्हें उस मसाले को कैसे बनाते हैं मैं सिखाऊंगा, कहा। ऐसे हेमंत चाचा के पास घी टिक्की बनाने का तरीका अच्छे से सीखने लगा। एक बार चाचा उसे एक पेपर देकर, बेटा हेमंत, इस पेपर में उस मसाले को कैसे बनाते हैं वो सब लिखकर दे रहा हूँ, इसे देखकर तुम खुद मसाला बना सकते हो, कहकर उसे पेपर दिया। हेमंत उसे लेकर कहकर हंसने लगा। माँ आश्चर्य में पड़कर, क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों हंस रहे हो? कहकर पूछी। वो तब, कौन है तेरा बेटा? मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। उस मसाले का राज जानने के लिए वैसे नाटक किया था। अब से मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है। मेरे जाल में अच्छे से फंस गए ना, कहकर वहाँ से चला गया। वो एक दुकान में उस चिट्ठी में लिखे सारे सामग्री खरीदा। बाद में वो एक ठेला लेकर आगरा फेमस देसी घी टिक्की कहकर एक बोर्ड रखा। वो अपना ठेला ठीक चाचा के रेडी के सामने ही रखा। वो तब, बुढ़ाओ, क्यों चौंक गए? अब देखो, मैं भी तुम्हारे मसाले के साथ टिक्की बनाकर तुम्हारे जैसे ही बहुत पैसे कमाऊंगा। कहा। वहाँ आए ग्राहकों को घी टिक्की बनाकर वो मसाला छिड़क कर देने लगा। उसे खाकर लोग थूकने लगे। एक, चीची, कौन है रे तू? ये क्या है? निकम्मे कहीं के, तुम्हारे सूरत के जैसे ही ये टिक्का भी घटिया है, कहा। तो एक औरत, थो, ये टिक्की गोबर के जैसे बुआ रही है, गधे कहेंगे, बोली। ऐसे वो सब उसे पकड़कर खूब मारे। वो देखकर चाचा, क्यों रे, मैंने तुम्हें सच में राज बताया है कहकर सोच रहे हो क्या? तुम्हारे जैसे ही मैंने भी नाटक किया। पहले दिन ही तुम चोर हो कहकर मुझे पता चल गया था, क्योंकि हमारे हेमंत के हाथ पे एक निशान था, वो तुम्हारे हाथ पे नहीं है। और ऊपर से वो मेले में नहीं घूमा, इस गांव में घूम गया था। वैसे भी उसे उस मसाले के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, मगर तुम आते आते ही मसाले के बारे में पूछे, तभी मुझे शक हुआ। तुम्हें एक और बात बताऊं, हमारे बेटे ने हमें कल ही फोन किया था, कह रहा था कि उसे किसी ने दुबई ले जाकर उसे पाला है। वो कल घर आ रहा है। उसका फोन आने के बाद ही मैंने तुम्हें वो चिट्ठी दिया। ऐसा लगा मेरा झटका, कहा। बस वो गश खाकर नीचे गिर गया। थोड़े दिनों के बाद हेमंत लौट कर आया। उसके माता पिता उसे देखकर बहुत खुश हुए।